नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके सामने लाइव सेशन लेके आया हूं। और ये 23 तारीख को सेकंड मीटिंग का जो यूपीपी का पेपर हुआ है, री एग्जाम हुआ है, उसमें जो जीएस आया है उसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या क्या पूछा, सुबह की मीटिंग में क्या पूछा था और शाम की मीटिंग में क्या पूछा। जीएस में सुबह की मीटिंग का आपने एनालिसिस देखा होगा और शाम की मीटिंग का हमारे सामने आता हुआ। पहला क्वेश्चन उस मानव अधिकार से है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, नोटबुक में नोट होगा। इन 3 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आपकी कॉपी पे नोट हैं। ऑफलाइन वाले अगर मुझे देख रहे हो तो देख लेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, दोनों क्वेश्चन आपके पास नोटबुक। इन 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट हैं, या फिर आपने नोट नहीं किया तो एक क्लब क्लासेस में आपने देखा होगा कि सर के द्वारा आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए गए। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? बताएं भैया, अनुच्छेद नंबर 10 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 14 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 18 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 25 है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाता भैया? यहां से राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बच्चा सही आंसर हो जाता। और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये था नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के, ये क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, दूसरा बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 13 नृत्य मनाया गया था? मैंने ये 2 बार पढ़ाया, 2 बार। और आप चाहें तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लें, मेरी खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स पीडीएफ में ये पढ़ा हुआ है कि बुंदेलखंड से ये संबंधित है। और बुंदेलखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जिला आ जाता है? तो ललितपुर आ जाता है। राइट आंसर ललितपुर होता है। अब बात हम कर लेते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन और दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। राइट आंसर यहां पे मेरे हिसाब से हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें से आप 2 क्वेश्चन को देख रहे थे, 2 क्वेश्चन को आप देख रहे थे कि सीधे सीधे आपसे 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पढ़ाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके सामने लगने वाला है अब 61 नंबर का। देखो यहां से एक क्वेश्चन आया है, यहां पे 2-3 क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहां पे देख लेंगे। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे हमारे सामने आ रहा है। इसमें इस स्लाइड में क्या कह रहा? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है परमाणु हथियारों के उत्पादन पे प्रतिबंध लगाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है और खेल में ये मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम। राइट आंसर सबको पता है, इतने सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तक हमने 6 क्वेश्चन जो किए हैं उनमें से 4 क्वेश्चन एकदम इजीली हैं। 2 क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं सोचना था, 4 क्वेश्चन एकदम इजीली लगे हुए हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप यहां से 2016। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला आ गया था ये, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी इतनी आसानी थी कि इतने अंदर से पूछ लेगा, लेकिन विमुद्रीकरण से फिर दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया और पहली शिफ्ट में भी पेपर आया, क्वेश्चन आया था विमुद्रीकरण से, और फिर सेकंड शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा है। देख लेते हैं क्या कह रहा। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? तो उनको हुए थे लगभग 99%। तो 99 वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमें दिखाई दे रहा 98.96% राइट आंसर। 1993 में मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? ये कहां हुआ था? वियना घोषणा हुई थी यहां पे, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। मानवाधिकारों से फिर क्वेश्चन पूछा है, पहले भी पूछा था, पहली शिफ्ट में भी और दूसरी शिफ्ट में भी पूछा। क्या कह रहा? इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की बात हुई वो किस संविधान संशोधन में हुई? तो मिनी संविधान में तो इसकी बात की नहीं गई थी, 44वें संविधान संशोधन में भी इसकी बात नहीं की गई। अब बचता है कौन सा भैया? ये पंचायती राज से संबंधित था और 74वां नगर निगम से संबंधित होता है, क्योंकि 11वीं 12वीं अनुसूची में तो हुए थे ये,
और राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस क्वेश्चन अगर चेक कर लेते तो भी राइट आंसर दे देते। यहाँ 79वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो भी एकदम इजीली क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देखें तो आप ये वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इजीली है, और उसके बाद जो डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन लगने वाला है वो तो और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया और एकदम इजी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, एकदम इजी है। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है कि लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में है, और इसी में तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ है। प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का जो उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, तो बढ़ावा देता बंधुता को। किसको देता? बंधुता को। क्या दे रहे हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को क्या फिल्टर करता है, तो वो कौन होता है? वो कौन होता है? तो वो होता है कौन? फायरवॉल। राइट आंसर। यहाँ पे 3 क्वेश्चनों का जवाब हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और ये क्वेश्चन आ गया किससे? खुल जाने दीजिए पीडीएफ को। चलिए, क्या दे रहा हमसे? दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर से देखिए, सोशल मीडिया से पहले भी आया क्वेश्चन जहां गूगल आंसर था और एक स्नैपचैट भी आंसर था, वहां से जब पूछा गया था। यहां फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है, यहां फिर से क्वेश्चन उसी तर्ज पे एक क्वेश्चन फिर पूछ लिया है। एक मिनट, चल देखो क्वेश्चन क्या कहता है। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? सामाजिक नेटवर्किंग, आभासी बातचीत, सामाजिक माध्यम, विपणन या फिर ऑनलाइन बातचीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? भैया भूटान की राजधानी पूछिए अगले क्वेश्चन में। थिम्पू, अगर आप ये जवाब ना लगा पाओ तो भाई इससे इजी क्वेश्चन का आ सकता है। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कई बार पढ़ाया, लोहित नदी पर है, खूनी नदी पर है, जिसे भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर डी है। कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने कराया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको लेके चलते हैं। और ये अगला क्वेश्चन आ जाता, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है? किसान क्रेडिट योजना की बात कर रहे हैं, किसान कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगस्त 1998 राइट आंसर हो जाएगा, यानी बॉम्बे इज द राइट आंसर हो गया। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो क्या दे रहा है? सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहते हैं? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। राइट आंसर सी की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको, यानी अभी तक आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े से लग रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक हैं, बाकी क्वेश्चन तो देखिए आप 75वां क्वेश्चन देख लीजिए। 75वां क्वेश्चन आप देख तो लीजिए, कितना सरल क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं बता पाए कि लोकसभा में क्या दे रहा है, लोकसभा में विपक्ष का नेता तो राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे। अगली बात करते हैं, देखिए फिर से इजी क्वेश्चन आ गया, तुगलकनामा अमीर खुसरो का है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या है? क्या है? अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाती है, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है, या क्या दे रहे हैं IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, दुनिया भर में जीवाश्मी ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये इसका जो सही आंसर समझ में आ रहा है वो आंसर आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ए आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से ए आंसर होना चाहिए। एक बार फिर भी चेक कर लेना आप। नवीकरणीय ऊर्जा को के उपयोग को बढ़ावा देती है। 77 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला 78 नंबर हमारे सामने आ गया क्वेश्चन। 78 नंबर का देख लेते क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन। देखिए क्या, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? विश्व बैंक, बिल्कुल नहीं होगा। नाटो, इंटरपोल और क्या है? UNCCT। राइट आंसर दिल्ली की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन ब्रेड। क्या बात है, फिर आ गया भैया, फिर आ गया जीएसटी से, और 5% इस पे जीएसटी लगता है। दरें जो होती है वो क्या है? चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक
होने की संभावना है। आर्टिमिस दिल्ली के साथ हम आंसर की तरफ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर और कार्बन युक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, तौर ऊर्जा। राइट आंसर ए के साथ जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ए आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया, लीजिए लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी मेरे हिसाब से। शुरू के आप देख रहे हैं पूरे आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 82 से लेकर 85 तक मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। 14 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो सड़क मार्ग के लिए से संबंधित है। क्या दे रहे निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रकाश त्योहार के रूप में मनाते हैं, तो भैया प्रकाश के रूप में दिवाली मनाया जाता है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया गया, तो भैया ये सेवा कर है। राइट आंसर देखिए, आप चारों क्वेश्चन इजी डले हुए हैं। अगला क्वेश्चन और डिस्प्ले पे ले रहा है भैया, अगला क्वेश्चन और डिस्प्ले पे ले रहा है। क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार क्या है प्रतिपादित किया। क्या हो जाएगा जवाब बुनियादी शिक्षा के लिए, तो बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी जी जवाब हो जाएगा। राइट आंसर महात्मा गांधी की तरफ जाएंगे। क्या दे रहा, भारत में सन 2020 से 2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादन करता था। मसालों के प्रमुख उत्पादन की बात कर रहे हैं तो 2020-21 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन कहां गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। क्या प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग का पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार भी दिया जाता है, जो किसको मिला, तो सलमान रुश्दी को मिला। ए आंसर सही हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात की बात की गई है, तो जानी कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य तो क्या हो जाएगा भैया, हरियाणा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व आप देखते हो, जनसंख्या घनत्व तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हम उसको देखते हैं। क्या दे रहे, जनसंख्या घनत्व डी बराबर संख्या अपॉन स्पेस हो जाएगा, संख्या अपॉन स्पेस। राइट आंसर सी की तरफ जाएंगे। राइट आंसर कहां जाएंगे भैया, राइट आंसर सी की तरफ यहां जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आने वाला है भैया, बायोमेट्रिक से संबंधित है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। क्या हो जाएगा, समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करें, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करें, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और कार्रवाइयों को सुरक्षित करें, पहचान सत्यापन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या, मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए इसका दिल्ली, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। अगला क्वेश्चन क्या है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें यहीं पे सरदार की उपाधि भी मिली थी। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ जाता है। क्या दे रहे हैं हमें, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्थान कौन से नंबर का था, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से चौथा हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया, तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक कहा जाता है, तो जल प्रदूषण कौन करेगा भैया, शेर तो करेगा नहीं, मेंढक ही करेगा जल प्रदूषण। तो ये आपके जीएस के क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं और ये 23 की सेकंड मीटिंग का पूरा जीएस का एनालिसिस आपके सामने। अब आप अपने पेपर को मैच कर लें, हम सेंटर पे जाके भी आपके सामने लाइव आ रहे हैं और बच्चों से आपकी डायरेक्ट रूबरू बात करा रहे हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कल का पेपर अब कैसा रहेगा। आप इस बात से अंदाजा लगा चुके होंगे, जीएसटी से क्वेश्चन आ रहा, मानवाधिकार से क्वेश्चन आ रहा, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं यहां देखा गया, इतिहास से 1-2 क्वेश्चन देखे गए, ज्योग्राफी से फिर एक क्वेश्चन वही देखा गया है,
तो एक दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते कि स्टैटिक जीके का देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो जैसा सुबह के पेपर में था एक आध क्वेश्चन वैसा ही यहाँ पे है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल के फुल एनालिसिस के साथ में। फिर मिलेंगे 24 की फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग।